हेलो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। तो जो हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, पॉइंट्स दिए हुए हैं, दीज पॉइंट्स आर 4, -1 एंड सेकेंड -2, -3, जैसा कि आप क्वेश्चन में भी देख पा रहे हैं। तो यहां पर हमें क्या करना है, उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है जो इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट के ट्राइसेक्शन कर रहे हैं। अब देखिए, जो ट्राइसेक्शन का मतलब होता है, ट्राइसेक्शन का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स करना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इस पॉइंट को ए एज्यूम कर लेते हैं एंड सेकेंड पॉइंट को हम बी एज्यूम करते हैं और एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं इन पॉइंट्स के बेसिस पर, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। अब जो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं, दिस कोऑर्डिनेट्स आर 4, -1 और बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये है -2, -3। अब क्या हो रहा है बच्चे, ये जो लाइन सेगमेंट हमें दिखाई दे रहा है, इस लाइन सेगमेंट के 3 इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं। तो 3 इक्वल पार्ट्स कैसे होंगे, जब हम यहां पर 2 पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे। ये देखिए, मैंने एक पॉइंट P ले लिया, एक पॉइंट Q ले लिया। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ कि जो लाइन सेगमेंट AB था, अब इसके 3 पार्ट्स हो गए। पहला पार्ट हो गया AP, दूसरा पार्ट है PQ और तीसरा पार्ट है BQ, या जिसको हम QB भी बोल सकते हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है कि ये जो लाइन सेगमेंट AB है, इसके 3 इक्वल पार्ट्स हैं। तो मान लेते हैं, लेट पार्ट AP 1, तो PQ भी क्या हो जाएगा, अब क्योंकि इक्वल है तो जितना AP हमने एज्यूम किया है उतना ही PQ हो जाएगा, यानी कि PQ भी हो जाएगा 1 एंड सिमिलरली जो है BQ, ये भी कितना हो जाएगा 1, क्योंकि तीनों पार्ट्स क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पॉइंट P के और पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है। तो पहले हम फाइंड करते हैं पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स को। देखिए, हमने जो सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, एक बार हम उसको लिख लेते हैं यहां पर को, सेक्शन फॉर्मूला कि जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, आप एक बार फॉर्मूला लिख लेंगे, उसके बाद दोबारा इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है इसको। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, x इज इक्वल्स टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2। सिमिलरली जो y कोऑर्डिनेट होता है, y इज इक्वल्स टू, ये होता है m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट P के लिए। तो फॉर पॉइंट P, अब P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं ना पहले हमें। ठीक है, तो P के कोऑर्डिनेट्स के लिए देखिए बच्चे, अगर हम सिर्फ पॉइंट P को कंसीडर करें और Q को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, तो ये जो पॉइंट P है ना, ये लाइन सेगमेंट AB के जो पार्ट्स कर रहा है, देखिए एक पार्ट हो गया AP और दूसरा पार्ट हो गया BP। तो जो पार्ट AP है, इसमें जो m1 की वैल्यू है वो 1 होगी और जो m2 होगा वो कितना होगा, P से लेकर B तक। अब देखो 1 1 यानी कि 2। तो फॉर पॉइंट P m1 का जो वैल्यू आएगा ये होगा 1। एक बार फिर से देख लीजिए, पॉइंट P जो है ये AB पर लाई कर रहा है। तो पॉइंट P क्या कर रहा है, इस पूरे लाइन सेगमेंट AB के 2 पार्ट्स कर रहा है। सिर्फ पॉइंट P की बात हो रही है, तो एक पार्ट AP और दूसरा पार्ट क्या है, BP। तो जो पार्ट AP है ये m1 को रिप्रेजेंट करता है और BP किसको रिप्रेजेंट करता है, m2 को। तो m1 इज इक्वल्स टू 1 हो गया और m2 इज इक्वल्स टू हो गया बेटा 2। ठीक है, तो m1 इज इक्वल्स टू 1 एंड m2 इज इक्वल्स टू हो गया बच्चे 2। अब देखिए, हम जब इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तो x कोऑर्डिनेट x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। अब देखिए, ये x1 y1 x2 y2, m1 हमें पता है, m2 हमें पता है, तो हम इसकी वैल्यू यहां पर को रखकर इसको फाइंड करते हैं। तो m1 के बदले रखेंगे हम कितना, इन प्लेस ऑफ m1 हमने 1 रख दिया, x2 के बदले बच्चे हम लोग रखेंगे -2 प्लस m2 के बदले हम रखेंगे 2 और x1 के प्लेस पर हम रखेंगे 4।
ठीक है, अपॉन में m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 2। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 2 और -1 का मल्टीप्लीकेशन 2 प्लस 8 अपॉन में 3, तो x इज इक्वल्स टू 6 अपॉन में 3, और इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ गया 2। ठीक है, ऐसे ही y कोऑर्डिनेट p का, उसके लिए क्या होगा, फॉर्मूला तो हमें ऑलरेडी मालूम है, तो इसमें वैल्यू रखेंगे, m1 रखेंगे 1, y2 हमारा -3 प्लस m2 हमारा 2 एंड y1 हमारा हो गया -1 अपॉन में 1 प्लस 2, ये हो गया -3, फिर उसके बाद हो गया -2 अपॉन में 3, ये आ गया बच्चे y इज इक्वल्स टू -5 अपॉन में 3। ठीक है, ये दोनों -3 -2 हो गए -5 अपॉन में 3। तो इस प्रकार हमें जो p के कोऑर्डिनेट्स मिले, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ p ये क्या मिल गए हमको, कोऑर्डिनेट्स ऑफ p ये हो गए बच्चे, x के बदले कितना आ गया 2 एंड y के बदले आ गया -5 अपॉन में 3। अब इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे किसके, q के। तो फॉर q अगर हम बात करते हैं q की, तो अब q पॉइंट को देखना है आपने। तो जो q है ये ab के जो पार्ट्स कर रहा है, एक पार्ट आपका aq है और दूसरा पार्ट आपका है QB। तो जो पार्ट AQ है, अब ये हो जाएगा M1 Q के लिए और M2 हो जाएगा क्या आपका BQ। तो M1 कितना आ जाएगा बेटा, देखो 1 1 2 और M2 हो जाएगा आपका 1। तो M1 अभी हो जाएगा 2 और M2 हो जाएगा कितना बच्चे 1। ठीक है, अब फॉर्मूले में रखकर Q के भी हम कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर लेंगे। तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2, ठीक, x1 का वैल्यू x2 का वैल्यू -2 प्लस m2 है हमारा 1 और x1 जो है हमारा वो कितना है 4 अपॉन में 2 प्लस 1। अभी m1 जो है 2 है और m2 कितना है 1, तो ये हो गया इतना। इसको सॉल्व करेंगे, -4 प्लस 4 अपॉन में 3। अब देखिए -4 प्लस 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 0 अपॉन में 3, यानी कि x कोऑर्डिनेट q का कितना हो गया जी 0। अब y कोऑर्डिनेट के लिए y इज इक्वल्स टू, वैल्यू फिर से रखते हैं, तो क्या होता है m1 2 है और y2 है हमारा -3 प्लस m2 कितना है हमारा 1 और y1 कितना है बच्चे हमारा -1 होल अपॉन में m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 1। अब देखो इनको मल्टीप्लाई करोगे, -6 -1 अपॉन में 3। ठीक है, तो ये हो गया सॉल्व करके -7 अपॉन में 3। तो जो q के कोऑर्डिनेट्स आए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ q, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे बच्चे। अब देखो x कोऑर्डिनेट इसका कितना था 0 एंड y कोऑर्डिनेट कितना था -7 अपॉन में 3। तो इस प्रकार जो लाइन सेगमेंट AB है, इसको ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट के जो 3 इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं, वो इन 2 पॉइंट्स P और Q की वजह से हो रहे थे। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हो गए 2, -5 अपॉन 3 एंड Q के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0, -7 अपॉन में 3। ठीक है, तो इसको नोट कर लेंगे, नोट इट डाउन बेटा। नेक्स्ट हम शुरू करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 7.2। तो क्वेश्चन है, आप इधर भी देख सकते हैं, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD, लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विथ chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD as shown in figure 7.12। तो जैसा कि इस फिगर 7.12 में दिया गया है, यहां एक स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी हो रही है और एक रेक्टेंगुलर फील्ड है ABCD, जिसमें क्या है कि जो लाइंस है वो 1 मीटर के डिस्टेंस पर जो है खींची गई हैं। ठीक है, और 100 फ्लावर पॉट्स जो है वो प्लेस किए गए हैं, ठीक,
एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से 1 मीटर के डिस्टेंस पर, और अलोंग एडी, तो जो एडी है इसके अलोंग 100 फ्लावर पॉट्स जो है वो प्लेस किए गए हैं। आप चित्र में देख पाएंगे, बुक में भी होगा और इधर भी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस एडी। अब देखिए जो डिस्टेंस एडी है इसमें टोटल 100 फ्लावर पॉट्स हैं और उन पॉट्स का जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। तो इस तरीके से जो डिस्टेंस एडी आ गया हमारे पास, जो डिस्टेंस एडी है, क्योंकि 100 फ्लावर पॉट्स यहां लगे हुए हैं और 1 मीटर के डिस्टेंस पर, तो इनका जो डिस्टेंस हो गया एडी का, वो टोटल डिस्टेंस हो गया 100 मीटर। तो क्या कह रहा है देखो, निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस एडी। तो निहारिका क्या है, इस डिस्टेंस का, एडी डिस्टेंस का 1/4 रन कर रही है। तो डिस्टेंस जो निहारिका ने ट्रेवल किया है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय निहारिका, ये कितना है बच्चे, इस एडी का 1/4 है, 1/4 ऑफ एडी। इट मींस 1/4, 1/4 ऑफ के बदले हम इंटू लिख सकते हैं, और एडी है हमारा 100 मीटर। तो इसका मतलब जो निहारिका ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो हो जाएगा 25 मीटर। ये 4 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो निहारिका कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, 25 मीटर ऑन द सेकेंड लाइन। और जो उसकी लाइन है वो देखेंगे जरा आप यहां पर को, उसकी लाइन जो है वो सेकेंड लाइन है, तो सेकेंड लाइन में वो 25 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस एडी। अब जो प्रीत है, नेक्स्ट गर्ल है प्रीत, वो जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, एडी का 1/5। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्रीत, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्रीत is equals to 1/5 of AD. It means 1/5 of 100। तो ये आ जाएगा बच्चे, देखो कैंसिल आउट हो गए, कितना आ जाएगा 20, 100 में 5 का डिवाइड हो गया 20। तो इसका मतलब जो प्रीत ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो 20 मीटर, एंड निहारिका ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो 25 मीटर। ध्यान देंगे निहारिका सेकंड वाली जो लाइन है उसमें रन कर रही है, और जो प्रीत है इसमें लिखा हुआ है द 8th लाइन, यानी कि ये 8th लाइन में क्या कर रही है बच्चे, रन कर रही है। एंड पोस्ट अ रेड फ्लैग। तो निहारिका ने ग्रीन फ्लैग को पोस्ट किया है, और जो प्रीत है उसने क्या किया है, एक रेड फ्लैग को पोस्ट किया हुआ है, ठीक है। तो कहता है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स। तो ध्यान देंगे जो निहारिका है वो ग्रीन फ्लैग को पोस्ट कर रही है, वो सेकंड लाइन में रन कर रही है। तो देखेंगे जरा, अगर हमारा जो कोऑर्डिनेट बनेगा, अगर हम यहां पर को थोड़ा सा ड्रॉ कर लें एक रफ फिगर, तो निहारिका क्योंकि सेकंड वाली रो पर रन कर रही है, और ऐसे ही जो है 8th वाली रो पर प्रीत रन कर रही है, ठीक है। तो वर्टिकली यानी कि वाई एक्सिस के अलोंग जो निहारिका ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो है बेटा 25 मीटर, ठीक है। यहां पे कहीं 25 है, तो यहां पर वो जो है पहुंची है, ठीक है। और उसने क्या करा, एक ग्रीन फ्लैग को पोस्ट कर दिया। और जो प्रीत है क्योंकि वो 8th वाली लाइन पर रन कर रही है, ठीक, तो एक्स कोऑर्डिनेट इसका 8 हो जाएगा, और वर्टिकली जो है वो, ठीक, कितना 20 पर पोस्ट कर रही है अपने फ्लैग को। तो यहां पर उसने फ्लैग पोस्ट किया। तो अब अगर हम दोनों फ्लैग्स के कोऑर्डिनेट्स देखें, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा ग्रीन फ्लैग का 2,25, और जो हमारा रेड फ्लैग है उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 8,20। तो जो पहला पार्ट है क्वेश्चन का, वो पहला पार्ट क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स। अब हमें डिस्टेंस फॉर्मूला पता ही है, तो इन दोनों फ्लैग्स का जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये फ्लैग बनाया हुआ है,
तो इन दोनों फ्लैग्स का जो डिस्टेंस है उसको हम लिख सकते हैं यहां पर को डिस्टेंस फॉर्मूला से कि डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं हम, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू रखें अगर इसमें तो x1 x2 y1 y2 हमें पता है। ठीक है, तो x1 कितना रख देंगे बच्चे हम यहां पर को 2 माइनस x2 कितना रख देंगे हम 8, तो 2 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस y हमारा कितना है 25 माइनस 20 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा और सॉल्व कर लें, स्क्वायर रूट ये हो जाएगा माइनस सिक्स का स्क्वायर करोगे 36 प्लस ये हो जाएगा, देखिए सॉल्व करके 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और इन दोनों को अगर आप ऐड कर दें तो ये आ गया स्क्वायर रूट 61 और डिस्टेंस हमारा मीटर में है तो ये डिस्टेंस भी हमारा मीटर में आ जाएगा। तो इस प्रकार जो पहला पार्ट है इस क्वेश्चन का उसमें जो डिस्टेंस पूछा था हमें बोथ फ्लैग्स यानी कि ग्रीन फ्लैग और जो हमारा रेड फ्लैग है उनके बीच का डिस्टेंस कितना आ गया, स्क्वायर रूट 61 मीटर। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें क्या बोलता है, इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग। अब बोल रहा है कि एक थर्ड गर्ल और है रश्मि जो कि क्या कर रही है, ग्रीन ब्लू फ्लैग को क्या करना चाह रही है, पोस्ट करना चाह रही है एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग द टू फ्लैग्स। तो देखिए ये है लाइन सेगमेंट वो जो कि इन दो पॉइंट्स को क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है, और जो रश्मि है वो इन दोनों के एग्जैक्ट बीच में एक और फ्लैग को पोस्ट करना चाह रही है। ठीक है, कैसा फ्लैग है बेटा, वो ब्लू फ्लैग। ठीक, तो कह रहा है कि वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग, वह अपने फ्लैग को कहां पोस्ट करेगी। तो मान लेते हैं कि इस पॉइंट को हम ले लेते हैं P। ठीक है, तो मान लिया वो अपना जो फ्लैग है, जो ब्लू फ्लैग है उसको पोस्ट कर रही है एट पॉइंट P। तो हम क्या करेंगे, अब पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करेंगे। ध्यान दीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन में हमको बोला है ये एग्जैक्टली हाफ वे है, इन दोनों के बिल्कुल बीचों बीच में है। तो इन दोनों के अगर ये बिल्कुल बीचों बीच में है तो ये इस पूरे लाइन सेगमेंट के दो पार्ट्स कर देगा, यानी कि अगर इस पार्ट को हम 1 कह दें इस पार्ट को भी हम 1 बोल देंगे। ठीक है, तो जो m1 का वैल्यू आ जाएगा बच्चे यहां पर को 1 हो जाएगा और m2 का जो वैल्यू आएगा ये भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और x1 y1 x2 y2 हमको ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी यहां पर को हम इसका सेकंड पार्ट को भी कर लेते हैं कि जो हमारी थर्ड गर्ल है रश्मि वो जो है फ्लैग को जो है पॉइंट P पर अगर रख रही है तो उस पॉइंट P को वो जो है वो कितने डिस्टेंस पर जो है रखेगी। ठीक है, तो इसके हम कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए यहां पर को x1 2 है, y1 इसको हम नोट कर लेते हैं पहले ही 25 है, x2 हमारा 8 है एंड y2 जो है ये कितना है 20, और जो m1 है ये भी 1 और m2 भी क्या है 1, दोनों इक्वल है ना, तो दोनों को 1 1 ले लेते हैं। आप चाहे तो 100 ले लो, अगर आप इसको 10 लिख रहे हो तो इसको भी 10 लिखोगे। ठीक है, तो इसको आप जो है दोनों इक्वल हैं तो हम इसको रेशियो इनका क्योंकि इक्वल हो जाएगा तो m1 और m2 क्या हो जाएंगे 1:1 हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चे, हम पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स को निकालते हैं बाय सेक्शन फॉर्मूला। तो जो x कोऑर्डिनेट होगा वो कितना हो जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। वैल्यू प्लेस करें, m1 की जगह 1 लिख दीजिए, x2 के बदले 8 लिख दीजिए, m2 भी हमारा 1 है और x1 है 2 अपॉन में 1 प्लस 1। तो x इज इक्वल्स टू हो गया बेटा 8 प्लस 2 अपॉन में 2 यानी कि 10 अपॉन में 2, ये आ गया 5। ठीक है, तो जो रश्मि है
अब वो कौन सी रो में, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि हमारी लाइन को बता रहा है, तो वो 5th लाइन में क्या करेगी, रन करेगी। ठीक है, y इज इक्वल्स टू वाई कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं बच्चे हम, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, अब m1 हमारा 1 हो गया, y2 हो गया हमारा 20 प्लस m2 भी 1 और y1 हो गया 25 होल अपॉन में 1 प्लस 1। y इज इक्वल्स टू 20 प्लस 25 अपॉन 2 यानी कि 45 अपॉन 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 22.5। अब जो y कोऑर्डिनेट है यानी कि अलोंग AD के अलोंग वो कितना 22.5 मीटर रन करेगी। तो इस प्रकार से जो रश्मि है वो पहले हम बताएं x कोऑर्डिनेट क्योंकि y है, तो इसका मतलब हो गया वो 5th वाली लाइन में रन करेगी और कितना जाएगी अलोंग AD 22.5 मीटर। तो रश्मि हैज टू पोस्ट, रश्मि को जो पोस्ट करना पड़ेगा वो कितना करना पड़ेगा बच्चे, ठीक है, हैज टू रन 22.5 मीटर, ठीक है, इन 5th लाइन। तो उसको जो ब्लू फ्लैग है पोस्ट करने के लिए अलोंग जो है AD 5th लाइन में 22.5 मीटर क्या करना पड़ेगा, रन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स, जिसमें हमने पहले दोनों फ्लैग्स के बीच का डिस्टेंस भी निकाल लिया और दूसरा कि अगर कोई थर्ड गर्ल रश्मि जो है वो उन दोनों के एग्जैक्ट बीच में हाफ वे में अगर पोस्ट करना चाह रही है एक ब्लू फ्लैग को, तो वो 5th लाइन में 22.5 मीटर क्या करेगी, रन करेगी। तो बच्चे आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है।